बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। आप वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, जब हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो ये समझ में आता है और ये जानने को मिलता है और हम ये मानते भी हैं कि बरसग़ीर में सूफिया कराम और औलिया कराम का इस्लाम की फ़रोग़ के लिए और इस्लाम को फैलाने में एक बड़ा अहम किरदार है। सूफिया कराम की जब हम बात करते हैं तो उन तमाम की तमाम शख्सियात का ये मानना और जानना कि अपनी ज़ात की नफ़ी करके और बजाय इसके कि लोगों को कायल किया जाए, अपनी तरफ माइल करके लोगों को कायल करने का हुनर जो है अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम सूफिया कराम को अपने अपने ख़ास अंदाज से और अपने अपने ख़ास इनफरादियत के साथ एक नाम और मकाम दिया। सूफिया कराम और औलिया कराम की जब हम बात करते हैं तो हमेशा उन्होंने भाईचारे का, अमन का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम और फिर उसमें सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त और कैसे एक दूसरे को साथ लेकर चलने का हुनर हम सब को इनफरादी सतह पे सिखाया। आज हम अपने प्रोग्राम में सूफिया कराम और उनका जो पैगाम है अपने अपने ख़ास अंदाज से जो हमें समझने को, जानने को, पढ़ने को, सीखने को मिलता है, ये तमाम की तमाम बातें आज हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका और हमारा साथ रहेगा प्रोग्राम में वीकेंड एट होम और पीटीवी होम के ऑफिशियल इंस्टा पेज और फेसबुक पेज पे। प्रोग्राम में आपको मालूम है कि किचन सेगमेंट भी होता है, तो पहले नाजिश को ज़रा वेलकम करते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से इंट्रो कराएंगे गेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, नाजिश क्या होने वाला है? पहले तो मैं कहूँगी माशाल्लाह से आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका प्यार सिर्फ, और कुछ नहीं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आज मैं बनाऊँगी चिकन जलफ्रेज़ी, उसके साथ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ठीक तो है। इमली और आलू बहारे का शरबत बनाऊँगी। ओके, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत मेरी तो आपा हैं और आज जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात हैं अपनी अपनी इनफरादी सतह पे अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा है। डॉक्टर सुगरा सदफ़ साहिबा को अल्लाह ताला ने बड़े बड़े ओहदों पे फ़ाइज़ किया और हर ओहदे की ज़िम्मेदारी नहायत खुश उसलूबी के साथ निभाने का हुनर जो है डॉक्टर साहिबा जानती हैं और ये बड़ी प्यारी माँ भी हैं। इनकी बेटी से भी हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी मदर्स डे के स्पेशल प्रोग्राम में। सो इनसे बेहतर आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे ख्याल में अगर ये ना होती तो प्रोग्राम मुझे ज़ाती तौर पे अधूरा लगता। सो वेलकम करते हैं डॉक्टर सुगरा सदफ़ साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देखकर बहुत अच्छी हो गई। आपका प्यार, आपका थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, मेरी अगली मेहमान शख्सियत अपने ख़ास अंदाज से अल्लाह ताला ने इनको एक और शायर जो होते हैं ना ख़वातीन और हज़रात, शायर लोग ख़ास तौर पे वो माशरे के जो मसाइल हैं या माशरे को एक अपने ख़ास अंदाज से देखते हैं और अल्लाह ताला ने चूँकि उनको लिखने का हुनर दिया हुआ होता है तो अपने ख़ास अंदाज से हर एक एक लफ्ज़ में जान डालने का हुनर और ढंग और सलीका तमाम के तमाम हमारे शायर अपने ख़ास अंदाज से पेश करते हुए नज़र आते हैं। सो हमारे साथ आज मौजूद है मुल्क के नामवर शायर वाजिद अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सामने मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं और मैं जहाँ जहाँ पे भी सबाहत रफ़ीक साहिबा का जिक्र करती हूँ और बड़े अदब और एहतराम के साथ नज़रें इसलिए झुक जाती हैं कि बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, आईटी की फील्ड में बिलखसूस और नौजवान नस्ल के साथ राब्ता बहाल रखना, कायम रखना और कम्युनिकेट करने का हुनर ये बहुत उम्दगी के साथ जानती हैं। शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट एज़ वेल, लेकिन सबसे बढ़कर मेरी अपनी है सबाहत रफ़ीक साहिबा। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं नाजिश की और सुगरा साहिबा की बात की तायद करूँगी कि आज आप वाकई हमेशा बहुत प्यारी लगती है, मगर इस रंग में कुछ ख़ास है। आपका प्यार, आपका सिर्फ प्यार और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, कुछ ही देर में हिना नसरुल्लाह भी लाइव प्रोग्राम है, चूँकि इंशाल्लाह हिना नसरुल्लाह भी जैसे ही आती हैं फिर उनका भी हम तारुफ़ कराएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए और तसव्वुफ़ के बारे में, सूफ़ीज़म के बारे में हम सब जानते ज़रूर हैं, लेकिन अपने अपने ख़ास अंदाज से हर कोई इसको देखता है। आप तसव्वुफ़ को अपने अंदाज से बयान करते हुए। बहुत शुक्रिया। सुंदस तसव्वुफ़ के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल है कि घंटों लग सकते हैं, हम उसका तारुफ़ करवाने में इतनी बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर एक आम फहम हवाले से बात की जाए तो तसव्वुफ़ ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। ठीक।
और ये एक ज़िंदगी को आसान बनाने का तरीका है। अब जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारे जो सूफ़ी हैं उनके ज़रिए इस पूरे इलाके में इस्लाम फैला, तो सूफिया ने कभी तबलीग नहीं की थी। सूफ़ी हमारे सकाफ़ती हीरो थे और तसव्वुफ़ ने, सूफ़ीज़म ने हमेशा से अदब और सकाफ़त को वसीला बनाया है। आप देखें, इंसान, हर इंसान के अंदर आग, पानी, मिट्टी, हवा है और फिर खुदा की रूह भी है, यानी मादियत भी है और रूहानियत भी है। सूफ़ी क्या करता है कि वो इंसान के अंदर जो खैर है, जो रूहानियत है, उसको एक्टिवेट करता है, उजागर करता है और फिर इंसान का वो वाला पहलू मुतहरक होकर दुनिया में खैर का मुआवन बन जाता है। अब अगर हम अपने सूफिया की बात करें तो उन रब की रज़ा उनकी हमेशा से उनका मकसद रही, और रब को राज़ी करने से पहले सूफ़ी इंसान को राज़ी करता है और इंसान के ज़रिए रब तक पहुंचता है। ये नहीं कि रब का नाम लेकर वो इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाए या उनको दुख दे। तो जब रब को राज़ी करने के लिए इंसानों के करीब जाता है, खिदमत खल्क करता है, इंसानियत का एहतराम करता है, अफाकियत की बात करता है, फ़िरका वारियत की बात नहीं करता, किसी को जुटलाता नहीं, फतवा नहीं लगाता, तो आप देखिए कैसा मुआशरा वजूद में आता है कि जहाँ पे अखुव्वत है, रवादारी है, मोहब्बत है, एक दूसरे का एहतराम है। लड़ाई किस चीज़ की है, इख्तलाफ किस चीज़ का होता है कि जब आप किसी को मानते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल है कि सूफ़ीज़म ने जो इस इलाके पे जो असर किया है, अगर दोबारा से हम उसकी तरफ जाएं तो ये हमारा मुल्क जो है वो दोबारा से अमन का प्याम्बर बन सकता है। बेशक सब तसव्वुफ़ को अपने ख़ास अंदाज से बयान करते हुए और जो सूफिया कराम का अपने अपने ख़ास अंदाज से, और हम ये समझते भी हैं, और जहाँ मेरी इस्लाह की ज़रूरत हो ज़रूर कीजिएगा कि अपनी ज़ात की नफ़ी करके, जी बिल्कुल, ये कहना आसान है लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, पाया तकमील तक पहुँचाना, ये तो मुख्तलिफ मराहिल हैं। जी असल में बात मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूँ कि पहले तो लफ्ज़ सूफ़ी को लेते हैं। उलमा कहते हैं कि सूफ़ी सौफ़ से है और सौफ़ मोटा कपड़ा खद्दर जैसे, उसके पहनने वाले को सूफ़ी कहा जाता है जो मामूली कपड़ा पहनता है। फिर कहा कि सुफ़ा जो है, सुफ़ा जो चबूतरा था मस्जिद नबी में जिस पे वो लोग रहा करते थे जिनका कोई ठिकाना नहीं होता था, जो इल्म सीखते थे, सिखाते थे, उससे भी सूफ़ी निकला है। एक तो इसकी वजह उलमा इकराम ये बताते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे से शुरू करूं, जब मुसलमान यहाँ आए तो फ़ातिह थे। फ़ातिह और मफ्तूह के दरमियान एक फ़र्क होता है। इस खलीज को बांटने के लिए, इस खलीज को कम करने के लिए, लोगों में मोहब्बतें बांटने के लिए सूफिया आगे आए और उन्होंने लोगों को एक दूसरे से मिलाया, आपस में करीब लेकर आए। सूफिया भी आए और सूफिया के साथ सूफ़ी शायर भी आए, जिससे ये मरहला ज़्यादा आसान हुआ और उन्होंने यहाँ की मुकामी ज़ुबान में बात की, यहाँ की मुकामी ज़ुबान में गुफ्तगू की। औलिया इकराम, सूफिया इकराम ने तो मोहब्बत की बात की, लेकिन सूफ़ी शोरा ने यहाँ की जो लोकल ज़बानें थी, जैसे अब अगर हम अमीर खुसरो को लें जो इब्तदाई ज़माने के निज़ामुद्दीन औलिया के शायरों में से थे, तो उन्होंने छाप तिलक सब छीन ली रमो से नैना मिलाई के, और बहुत कठिन है डगरपन घटकी कैसे, ये यहाँ की ज़ुबान थी। इसी पे बूर हासिल किया, इसी में शायरी की, तो लोगों को लगा ये हमारी ही ज़ुबान है, हमारे ही लोग हैं। इस तरह से वो बहुत बड़ी खलीज जो यहाँ की मुकामी आबादी से और फ़ातिह के दरमियान थी, वो खलीज सूफिया ने अबूर कर दी और पार्ट कर दी और एक जैसा कर दिया सबको। बिल्कुल सही। मैडम, आपसे भी सूफ़ीज़म की गुफ्तगू करते हुए और तसव्वुफ़ को आप अपने ख़ास अंदाज से कैसे देखती हैं, और फिर वही सवाल जो मैं समझना आपसे भी चाह रही हूँ, आप अपने अंदाज़े के मुताबिक और ख़्याल के मुताबिक भी, कि अपनी ज़ात की नफ़ी करना ये आसान काम नहीं है। इंसान के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, उन ख्वाहिशात को भी साइड पे करके फिर एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना कि जिसमें सिर्फ फिर अमन की बात करें, मोहब्बत की बात करें, भाईचारे की बात करें, ये बड़ा ख़ास एक हुनर है जो कम कम लोगों को अल्लाह ताला ने ये दिया है। सुंदर, इसमें जो ज़ाहिर है कि बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो मेरी नज़र में इसलिए क्योंकि सूफ़ी ज़मीन से जुड़ा है, तो जो मैं आज के माशरे में एक बहरान देखती हूँ
बहरान, हम हमेशा बहरान की जो तौजीह है या उसकी कोई वजह जो बयान करते हैं, हम बहरान को सियासी तनाज़र में देखते हैं या मुआशी तनाज़र में देखते हैं। लेकिन असल बहरान दिल का है जो आप बात कर रही हैं। उसकी जब आपके दिल के अंदर मोहब्बत नहीं है और मोहब्बत करने वाले को और जो इंसान खुद गर्ज़ ना हो, सेल्फलेस इंसान को बेवकूफ़ समझा जाए, माशरा जो है एक और डगर पे जा चुका है। तो इसकी इस्लाह भी यहीं से शुरू होगी जिसकी आप बात कर रही हैं कि आपको पहले अपने दिल के अंदर झांकना पड़ेगा। उस दिल के अंदर से निकालनी पड़ेंगी वो तमाम नफ़रतें जो फ़िरकावारियत से आती हैं, जो हवस से आती हैं, जो हिर्स से आती हैं। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं निकाल सकते तब तक आप माशरे में वही क़यादत देखेंगे और वही कुछ देखेंगे। आप देखिए कि किसी सूफ़ी ने, बहुत ही कम किसी सूफ़ी ने हुकूमत तब्दील करने की कोशिश नहीं की, सही। सल्तनत को बदलने की कोशिश नहीं की। सही। उन्होंने फोकस इस चीज़ पे रखा कि आप अपने आप को तब्दील करें। तो सूफ़ी की जो इब्तदा है और इंतहा वो इंसान के अपने अंदर से शुरू होके आफाकियत की तरफ चली जाती है, लेकिन उसका इब्तदा इंसान का अपना आप है। बाबा बुल्ले शाह जो हैं वो कहते हैं कि अपने अंदर देखें, अपने आप को साफ़ करें। अगर आप गौर करें तो माशरे में आज इल्म ज़्यादा है लेकिन जहालत ज़्यादा हो चुकी है, हिकमत ख़त्म हो चुकी है। माशरे में आज पैसा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसे की रेल पेल है, लेकिन बेसकूनी ज़्यादा हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ की वजह क्या है। वजह वहीं से शुरू होती है जिसकी आपने बात की, खुद शनासी के सफ़र पे चले। जब आप खुद शनासी के सफ़र पे चलेंगे, अपने अंदर देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आफाक कुछ भी नहीं है, बहुत सी रूहें हैं जो इसमें घूम रही हैं। अबदियत रूह की है, मादी जिस्म की है नहीं। जब आपको मादी और रूहानी में फ़र्क समझ आ जाएगा तो आप उस तज़किया नफ्स की बात कर सकते हैं जहाँ आपने अपनी ज़ात की नफ़ी करनी है। इसलिए क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि ये मादी ज़ात कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब तक आप ये सफ़र तय नहीं करेंगे तो आप इसी उलझन में रहेंगे कि अपनी ज़ात की नफ़ी कैसे की जाए। तो मेरी हम्बल सबमिशन यही है कि अपनी ज़ात के अंदर देखें, अपने अंदर जाती मारें। बिल्कुल जो बाबा बुल्ले कहते हैं, जब आप वो जाती मारेंगे तो आपको अपनी ज़ात रेज़ा रेज़ा ही नज़र आएगी, और उसमें अगर कोई अबदियत है या अगर कोई आफाकियत है तो वो उसको साफ़ करके दूसरों के लिए ज़रिया खैर बनने से है, कंपैशन से है, एम्पथी से है, मोहब्बत से है। शाह हुसैन मोहब्बत की बात करते हैं। जब तक मोहब्बत नहीं है तब तक इस कायनात की हर चीज़ नामुकम्मल है। बिल्कुल सही, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जी इसी बात जी 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 बात करना चाह रही हूँ क्योंकि आपने खुदी के हवाले से बात की और अपनी सेल्फ को मारने की बात की। तो इसमें एक बड़ी मिसाल भी दी जाती है कि जिस तरह आप ये नहीं कह सकते कि आपने अपने आप को मारा, अपने आप को कमज़ोर किया। एक तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाना, यानी आपके अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए। जिस तरह आजकल सबाहत ने बात की कि लोगों के रवैयों में बड़ी नफ़रत और गुस्सा है कि आप थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं अपने आप में कि एक चीज़ आपको नहीं भी पसंद लेकिन आप किसी का दिल रखने के लिए उसको बर्दाश्त करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि एक चांदी है, आप चांदी देखें ना, असल हालत में है, तो जब वो उस हालत से सुराही की शक्ल में जाती है तो नफ़ी पहली हालत की उसने की तो आला शक्ल में गई। तो सूफिया कहते हैं कि जब आप अगली मंजिल की तरफ जाते हैं तो पिछली की नफ़ी करते हैं। मौलाना रूम का बड़ा मशहूर इस हवाले से वो कहते हैं कि इस कायनात का हर जो आला ज़र्रा है वो अदना को अपनी तरफ खींच रहा है। तो हम किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एजुकेट करते हैं और पहली चीज़ की नफ़ी करते हुए बड़ी चीज़ में ज़म हो रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, मैं ये भी ज़रूर आपसे बात करते हुए हम ये देखते हैं कि सूफिया कराम, औलिया कराम का बरसगीर में इस्लाम को फैलाने में एक बड़ा अहम किरदार है, इस पे रोशनी डालते हैं। देखिए, वो इकबाल ने कहा कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती ज़माने की तकदीर देखी। वाह। खुद अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन।
सूफ़ी उस मंजिल तक पहुंचता है जिसमें वो अपनी जायज़ ख्वाहिशात पे भी काबू पा सकता है। वाह वाह। जायज़ ख्वाहिशात पे बुरी ख्वाहिशात और नफसानी ख्वाहिशात तो दूर की बात रही, अपनी जायज़ ख्वाहिशात पे काबू पा के और दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने की सही करता है। ये सूफ़ी की असल पहचान होना चाहिए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो अपनी ही ख्वाहिशात पे काबू पाना है, क्योंकि हर इंसान को अपनी ख्वाहिश मुकद्दम होती है। वही अपनी पसंद नापसंद उसके लिए मुकद्दम होती है, उसी पर वो चलना चाहता है। लेकिन कुछ मुजाहिदे, कुछ मुशाहिदे, कुछ कोशिशें ऐसी की जाती हैं जिनसे सूफ़ी अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाता है और दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करता है, और उसके लिए वो कोशिश करता है कि मेरे बजाय ये चीज़ उसको मिल जाए। एक कुर्बानी का जज्बा सूफ़ी अपने अंदर पैदा करता है और यही चाहता है कि वो अवामुन नास में भी वही कुर्बानी का जज्बा पैदा हो। यही सूफिया की असल तालीम हुआ करती है। बिल्कुल सर। जी एक जी चीज़ मैं थोड़ी सी इसमें शामिल करना चाहूँगी। पहले भी उन्होंने बात की बहुत अच्छी कि हुक्मरान तबके के साथ किस तरह ताल्लुक़ रखा। अब सूफिया के हवाले से हम ये तो बात करते हैं, आपने भी कही कि इस्लाम को फैलाने में बेशक उन्होंने अपने रवैये से लोगों को अपनी तरफ माइल किया, लेकिन जो आज ये सारा हम देखते हैं पूरे बरसगीर में, उसमें सूफिया का इस तरह से हाथ है कि आप देखें स्पेन में भी एक दौर में सारी आबादी मुसलमान हो गई थी, लेकिन बाद में वो नहीं रहे। तो ये जो सूफिया के ये पूरे सिस्टम थे, यानी हर सूफ़ी का एक पूरा सिस्टम था, उसके साथ लोग जुड़ जाते थे। पाक पतन में बाबा फरीद गए तो पूरी एक बस्ती बन गई, बाबा बुल्ले शाह एक वीराने में जाके बैठे तो पूरा शहर उनके गिर्द आबाद हो गया। बिल्कुल, और तलवार के जोर पे नहीं, कायल किया लोगों को, कायल किया। और फिर ये जो सिस्टम था उसमें लोग जुड़े और फिर वो वापस नहीं हुए। अब एक ऐसा दस्तरखान जिस पे किसी को ये ना कहा जाए कि तुम्हारे बर्तन अलग हैं, मेरे बर्तन अलग हैं, तो फिर कोई कैसे नफ़रत करेगा। उन्होंने जुर्म से नफ़रत की, इंसान से नफ़रत नहीं की, और इंसान की मोहब्बत और उसका एहतराम जो है वो इस्लाम के फैलने में और सूफिया की जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अकीदत और मोहब्बत है उसका बायस है। बिल्कुल सही। सबा जी, आपसे ये सवाल ज़रूर करते हुए कि नफ्स पर काबू करके ही तसव्वुफ़ के अगले मरहले और मंजिल तक पहुँचा जा सकता है? बेशक ऐसा है। देखिए, नफ्स के भी 6 मदारिज हैं, और जो पहला दर्जा है उसको नफ्स अमारा कहते हैं। अमारा कहते हैं गाय को। तो जो जानवर का नफ्स है वो सिर्फ ताबे है अपनी नीड का, अपनी ख्वाहिश का, जो उसको चाहिए वो ले लेता है। तो उसके पास एक ज़मीर नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो नफ्स अमारा, अगर इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात का ताबे है तो वो पहली स्टेज पर है, जो कि जानवर की स्टेज है। इसके ऊपर के तमाम मदारिज जो हैं वो तो बड़ी आगे की बात है। और इस इंसान के इरफान का रास्ता ये है कि वो उस मुकाम तक पहुँचे कि जो नफ्स मर्ज़िया है या नफ्स इश्किया है। नफ्स मर्ज़िया तक पहुँचते हुए एक तो नफ्स राज़िया आ जाता है, जो कि दरमियान में है। बहुत से लोग समझते हैं कि रब की रज़ा में, रज़ाए बरब में राज़ी हो जाना जो है, यही जो है इंतहा है। हकीकत ये है कि आपका नफ्स मर्ज़िया तक सफ़र है जब आपकी मर्ज़ी रब की मर्ज़ी हो जाए। जो पहले भी कुछ इकबाल की बात हुई, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो जो नफ्स मर्ज़िया है ये आपका, आप जैसे तालीम हासिल करते हैं तो आप डिग्रीज़ हासिल करते हैं, तो इंसान के इरफान का सफ़र जो है उसका नतीजा होना चाहिए नफ्स मर्ज़िया के ऊपर। तो अगर आप पहले दर्जे पर ही फंसे रहेंगे तो आप इंसानियत का दावा कैसे कर सकते हैं? फिर आप में और जानवर में क्या फ़र्क है? तो हैवानियत से इंसानियत का सफ़र जो है, मेरे ख़्याल में ये नफ्स का सफ़र है। और इस नफ्स के सफ़र पर अगर आप नहीं चल सकते और कहते हैं कि मैं अपने नफ्स का ताबे हूँ, तो फिर आप में और जानवर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नफ्स इश्किया उससे ऊपर है, नफ्स इश्किया उससे ऊपर है, जो ये कहता है कि आप में कुन की कुव्वत आ जाए। देखिए, सूफिया कहते हैं ना, ज़ुबान मेरी कुन बराबर, मोड़ा कम कलम दे हूँ। तो ये नफ्स मर्ज़िया पे आपके पास अब कुन की ताकत आ चुकी है। नफ्स इश्किया ये कहता है कि आपके पास कलम के काम को मोड़ने की कुव्वत हो और आप अपने रब की मर्ज़ी को उस हालत में कबूल करें।
नफ्स राज़िया जो है वो बेबसी की हालत है कि उस पर शाकिर हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये अगर नफ्स के दर्जे हैं और हम पहले दर्जे पर ही ये बहस करते रहें कि मैं अपने नफ्स पे कैसे काबू पाऊँ, तो फिर सफ़र तो शुरू ही नहीं हुआ। शुरू ही नहीं। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कि सफ़र तो शुरू ही नहीं हुआ। आपा आपसे इस बारे में बात करते हुए फिर आपसे चंद अशार की फरमाइश भी मैंने अभी करनी है। अच्छा सुंदस, इसमें दो चीज़ों की समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह सबाहत ने भी कहा कि हम पहले दर्जे पर ही फंसे हुए हैं और इतना इल्म होने के बावजूद जो दुनिया में हालत है जहालत की भी और एक नफ़रत की भी, क्योंकि इल्म तो नफ़रत नहीं सिखाता, तो उसकी वजह यह है कि हम अक़ल को ही मेयार समझ कर बैठे हुए हैं। हालांकि इल्म हासिल करना अक़ल और विजदान को साथ साथ चलना चाहिए, सही। क्योंकि इंसान सिर्फ अक़ल का बंदा नहीं है। अब देखिए, आप आंखें बंद करते हैं और एक दुनिया को आप तब भी देख लेते हैं, शायर हम तख़य्युल के ज़रिए पूरी एक दुनिया बसा लेते हैं। अब एक मैं आज ख्वाब देखती हूँ कि 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 साल बाद ये वाक़या होता है और वो मुझे, आपको, हम सबको पता चलता है। ख्वाबों के ज़रिए खुदा और कुव्वतें हमें बताती हैं। तो अब देखिए वो चीज़ें क्या हैं, वो फिर हम अक्ल से चीज़ों को साबित नहीं कर सकते। इसलिए जब तक आप विजदान को साथ लेकर नहीं चलेंगे, मौलाना रूम की एक छोटी सी एक आयत आपको सुनाऊंगी कि वो कहते हैं कि अक्ल जो है वो आपको नफ्स को काबू करने में, दुनिया को जानने में, साइंस की तालीम सबके लिए बड़ी ज़रूरी है। लेकिन आपकी ज़िंदगी का मकसद अपने रब तक पहुंचना है, वो जो तबीब है। तो जब अक्ल तुम्हें उसके दरवाज़े पर ले आई है तो आप उसे तलाक दो और अपना जो हाथ है वो बादशाह के हाथ में दे दो जो तबीब है। और इसी तरह एक और शरीयत और तरीक़त के हवाले से हम हमेशा फंसे रहते हैं कि शरीयत क्या है, तरीक़त मैं क्या बल्कि है। इस पे भी आने लगी थी सवाल पे। हाँ, शरीयत और अच्छा, तरीक़त कि कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी फ़लाँ शरीयत में नहीं है, फ़लाँ तरीक़त में नहीं है। अब दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। बुल्ले शाह ने दोनों को कहा है कि वो साथ आप लेकर चलते हैं। मौलाना रूम की एक बड़ी अच्छी मिसाल है। वो कहते हैं कि एक पौधा आप लगाते हैं फलदार और उसकी हिफाजत करते हैं, उसको बचा के रखते हैं, पानी देते हैं, खाद डालते हैं, फिर एक वक्त आता है कि आपको उसका फल उतार कर खा लेना चाहिए। वो तरीक़त का फल है, अगर आप नहीं खाते तो वो ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह आप देखें, ये बिल्डिंग है, बाहर से आपने इसको बड़ा सजाया, खूबसूरत है, तरीक़त है, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन आपका बातन जो है, वो जो शरीयत है बाहर की और अंदर की तरीक़त है, दोनों को साथ लेकर चलना है और दोनों का एक तरह से दोनों को मानना चाहिए और दोनों पर अमल करेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। बिल्कुल सही। मैंने बल्कि अभी इसी सवाल की तरफ आना था, लेकिन सर आपसे चंद अशार की फरमाइश भी करते हुए उसके बाद वक्फे की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद फिर मजीद और गुफ्तगू होगी। चंद अशार जी। रायगानी तू मेरे ख्वाब कहाँ फेंकती है, रायगानी तू मेरे ख्वाब कहाँ फेंकती है, क्या वहीं खल्क जहाँ कारे ज़ियाँ फेंकती है। रायगानी तू मेरे ख्वाब कहाँ फेंकती है, क्या वहीं खल्क जहाँ कारे ज़ियाँ फेंकती है। और खाक को खाक बनाती है चलो मान लिया, खाक को खाक बनाती है चलो मान लिया, मौत लेकिन लब रुखसार कहाँ फेंकती है, मौत लेकिन लब रुखसार कहाँ फेंकती है। घर का आंगन कोई मदफन तो बहारों का नहीं, दर्द पत्ते यहाँ क्यों ला के खज़ां फेंकती है। घर का आंगन कोई मदफन तो बहारों का नहीं, जर्द पत्ते यहाँ क्यों ला के खज़ां फेंकती है। और किस्से ख़ास में रखती है यकीन के सिक्के, अक्ल औरों की तरफ वहमो गुमा फेंकती है। किस्से ख़ास में रखती है यकीन के सिक्के, किस्सा जेब को कहते हैं, किस्से ख़ास में रखती है यकीन के सिक्के, अक्ल औरों की तरफ वहमो गुमा फेंकती है। एक समंदर है जहाँ सीप पनपते ही नहीं, एक समंदर है जहाँ सीप पनपते ही नहीं, आस्ती पोंछे हुए अश्क वहाँ फेंकती है, आस्ती पोंछे हुए अश्क वहाँ फेंकती है। रायगानी तू मेरे ख्वाब कहाँ फेंकती है, क्या वही खल्क जहाँ कारे ज़ियाँ फेंकती है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सर। ख़वातीन हज़रात, इसी की तरफ इसी के बाद एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। एक शहर में गिरफ्तार सर आपने तो कर दिया, उसके बाद मज़ीद और गुफ्तगू होगी और हिना नुसरल्ला भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी। आप देख रहे हैं वीकेंड एट होम। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी, ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा मौजूद हैं, वाजिद अमीर साहब मौजूद हैं, सबाहत रफ़ीक साहिबा मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मेरी तो छोटी बहन ही हैं, आप समझ लें। और इनके करियर का भी आगाज़ और मेरे करियर का आगाज़ जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर से मॉर्निंग शो करती थी, तो तब ये शुरू में इनके करियर का आगाज़ हुआ था। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शुरू के इंटरव्यूज़ मैंने हिना नसरुल्लाह के किए थे, और तब भी मैंने हिना को कहा था कि आपने अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजना है। और अब आप देखिए पाकिस्तान का नाम अपने ख़ास अंदाज से जो है हिना नसरुल्लाह, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ की मालिक है। और सबसे जो मुझे इनकी शख्सियत की अच्छी बात लगती है कि बाअदब बेटी हैं, और वालदा का जिस तरीके से ये एहतराम करती हैं, बड़ी एक मिसाली बेटी हैं ये। सो हिना नसरुल्लाह को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? खूबसूरत लग रही हैं आप बहुत। तो मैंने कहा आज तो मैं आपको ही देखूंगी आज, माशाल्लाह। आपका प्यार से। अल्लाह मियां नजर बद से बचाए। आमीन। तो वक्त के साथ साथ जो है अल्लाह ताला ने और ज़्यादा खूबसूरती दे दी है। गुफ्तगू में तो कमाल है ही, लेकिन दिखने में भी कमाल लग रही हैं। आपका प्यार, आप सब अपने प्यारे हैं इसलिए आपको प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हिना, मैं आपसे भी ज़रूर बात करते हुए, और हम चूँकि ख़वातीनो ज़ात प्रोग्राम के आगाज़ से सूफिया कराम और उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन रही है बिलखसूस, और तसव्वुफ़ के कॉन्सेप्ट को अपने ख़ास अंदाज से समझने के लिए और नौजवान नस्ल तक भी इस पैगाम को पहुँचाने के लिए आपको ये एज़ाज़ हासिल है। और मैंने ये बड़ा देखा है आपके करियर में बिलखसूस कि जो जितने भी कलाम हैं बड़े खूबसूरत अंदाज से आप पेश करती हैं, वो भी जब तक अकीदत और एहतराम ना हो या इंसान हर एक लफ्ज़ को महसूस ना करे, उसको अदा करना भी आसान काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, आसान काम नहीं है। और मैंने चूँकि ये चाहा हमेशा से, शुरू से मेरी ये कोशिश थी कि अगर आपने 4 मिनट का 5 मिनट का कलाम पढ़ना है, अल्लामा साहब का हो या कोई भी हमारे बुजुर्गान दीन का हो, तो उसमें मैसेज है जो वो आप आसानी से लोगों तक पहुंचा सकें इजी वे में। और हमारे सूफिया का जो जितना भी पैगाम है वो भी ये कहते हैं कि मज़हब जो है वो महज बाअकीदा होना नहीं, उसके लिए बादीदा होना बहुत ज़रूरी है। तो बुज़ुर्गों का कलाम बातिन की जुस्तजू खोज की तरफ लेके जाता है हमें। तो मोहब्बत, आशिकी, ये सब चीज़ें जो हैं लेके जाती हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है और इंशाल्लाह कोशिश करती रहूँगी कि ये पैगाम पहुँचता रहे। ऐसे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ तो आपके जो सफ़र का आगाज़ भी है और बिलखसूस एक वाबस्तगी, उसको भी बयान करते हुए। बिल्कुल, यही स्टूडियोज़ आई स्टार्टेड एज अ 2 क्लास मैंने शुरू किया था बचपन से, ये इसी स्टूडियो से। और आंगन आंगन तारे यहाँ प्रोग्राम होता था। तो जब भी आती हूँ तो याद ताज़ा हो जाती है, अपना वो बचपन याद आता है। स्पेशली बाहर जब पिक्चर्स और तस्वीरें वगैरह लगी होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इनमें अब मेरी भी एक तस्वीर लगी हुई है, और कहाँ मैं इनको सबको देखा करती थी और अल्लाह ने मुझे भी इनमें शामिल कर दिया। ऐसे ही माशाल्लाह, मुझे अभी भी अपनी प्रेडिक्शन याद है जब शुरू में। माशाल्लाह, इसी तरह जीती रहिए, खुश रहिए। सबाह जी, मैडम आपसे भी बात करते हुए ब्रेक पर जाने से पहले हम सूफिया कराम के किरदार के हवाले से बात कर रहे थे, और हर एक सूफिया कराम ने अपने ख़ास अंदाज से, या सूफ़ी शोरा की भी हम बात करें, अपने ख़ास अंदाज से जो है लोगों को अपनी तरफ माइल किया। इस पर बात करते हुए देखिए, हर सूफ़ी का बुनियादी पैगाम तो एक ही है, मगर कहीं ना कहीं इजहार में जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, और वो अपने अपने ज़माने के मुताबिक, गो कि उनका पैगाम आफाकी है, अपने ज़माने के मुताबिक उसको अदा करते रहते हैं। पर एक चीज़ जो मुझे सूफिया कराम की बहुत खूबसूरत लगती है, वो लगता है जो भी उन्होंने इश्क के सफ़र तय किए। इसलिए क्योंकि माशरे में हम लोग इश्क को ठीक तरह से देखते नहीं हैं, और ये नहीं समझते कि इश्क सीढ़ी है जहाँ से सूफिया का सफ़र शुरू होता है। रूमी कहते हैं दिल को चोट लगती है तो फिर उसमें रब की जगह बनती है, वरना दिल तो एक बंद चीज़ है। तो जो आप वाक़यात के हवाले से कहती हैं या वो जो चेंज लाने के, तो मुझे हर सूफ़ी के इश्क का सफ़र बहुत फैसिनेट करता है। मुझे रूमी का शाह शम्स के साथ तो खैर एक बहुत ही वो खूबसूरत वाक़यात हैं, लेकिन उनका दूसरा इश्क ज़रकोब थे। तो वो जब सोने के ऊपर लोहे के ऊपर अपनी हथौड़ी मारते थे, सोने के ऊपर हथौड़ी मारते थे, तो जो पहली दफ़ा रूमी ने रक्स किया उसके ऊपर, जो पहला उन्होंने, क्योंकि सुगरा बात करी थी वजदान की, तो मेरे जहन में वजदान की जो एक सबसे कामिल शक्ल है वो रूमी की लगती है। आज तक दुनिया उसी अंदाज में जो है महवे रक्स रहती है,
वजदान में आती है वो उसी अंदाज़ में। तो मुझे ज़रकोब का वाक़या बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह वारिस शाह का, अभी हिना ब्रेक में बात कर रही थी कि ये वारिस शाह का कलाम सुनाने वाली हैं, तो वो भी अपना कलाम लेकर गए, अपनी तरफ से वो शरीयत, तरीक़त, सयाहत सब कुछ कर चुके थे। 8 ज़ीने हैं ना जिनसे चल के आप चलते हैं, और उन्होंने अपना कलाम जो है कसूर में बाबा जी को पेश किया, तो उन्होंने उसको उठा के फेंक दिया और कहा कि बेकार है, और कहा जाओ मलका हंस जाओ, चोट लेकर आओ इश्क की। तो जो भागभरी ने उनको चोट दी, उससे उनके कलाम में वो निखार पैदा हुआ कि आज सभी बहुत से सूफिया कराम ने जो है हीर लिखी है, मगर वारिस शाह की हीर में जो एक खूबसूरती है उसमें वो इंसानी इश्क की कहीं मिलावट है, जिस तकलीफ़ उर्दू का शायद छोटा लफ्ज़ है, जिस पीड़ से निकल कर वाह 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 उनके अंदर। तो मुझे जो हमेशा से सूफिया कराम के अंदर फैसिनेशन लगती है वो चोट नज़र आती है जिसके बाद वो अगले सफ़र पे पहुँचे। तो इश्क उस चोट का बुनियाद है, वो असास है जहाँ से इंसान का नफ्स जो है सफ़र करना शुरू करता है। माँ है ना, बच्चे से इश्क करती है। रूमी ने 40 आपके लिखे सलीके इश्क करने के, और सब में बताया कि सुन्नत अल्लाह की है। इश्क सुन्नत अल्लाह की है। उसने नबी से इश्क करके कायनात तख्लीक की। वाह, सुभान चाहता तो हम सब के दिल में या नबी के दिल में इश्क पहले ही भर के भेज देता, हम फरिश्तों की तरह वैसे ही इबादत करते, वैसे ही इश्क करते, मगर आज़ाद छोड़ा। देखें कौन ये नफ्स के सफ़र पे चढ़कर इश्क नफ्स इश्किया तक पहुंचता है। तो सेल्फलेस होना, क्योंकि रब की ज़ात जब देती है इंसान को तो अहद के पास सब कुछ मौजूद है, अहमद के पास कुछ भी नहीं, लेकिन अहमद को आज़माया जाता है और सब कुछ दिया जाता है बिना किसी मकसद के, माँ सिवाय इसके कि इश्क हासिल हो। तो वही चीज़ आज़ाद छोड़ के हम लोग आजकल इश्क का मकसद ये समझते हैं। मैं बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि इस बात को रिलेट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के साथ। बिल्कुल सही। आजकल मियाँ बीवी का रिश्ता है तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इश्क का मतलब है कि मेरा मियाँ या मेरी बीवी मेरी ताबे फरमान हो, जबकि अगर इश्क रब की सुन्नत है, इसी तरह हम अपनी औलाद से भी कहते हैं ताबे फरमान हो। हालांकि हमें उसको उड़ना सिखाना था, उड़ान सिखानी थी। तो जो इश्क की पहली चीज़ जो सूफिया भी करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं आज़ाद छोड़ के, कभी आप पे शरीयत की, तरीक़त की कुछ नहीं बांधते। उन्होंने जब सूफ़ी बने तो ये भी छोड़ दिया कि तुमने इस्लाम कबूल करना है। सही। उनका जो मकसद है वो इंसानियत है, और हर इंसान के लिए वो रहमत बने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो यहाँ से शुरू है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपा चूँकि वक्त भी कम है, मैं फिर सर आपसे भी गुफ्तगू करनी है, चंद अशार की फरमाइश और फिर हिना के कलाम की तरफ बढ़ना है। जी अच्छा, मैं इश्क पे थोड़ी सी बात कर लूँ जी, कि मुख्तसरन ज़रा मुख्तसर, ब्रेक की बिल्कुल, तरफ बढ़ना है। क्योंकि सूफीज़म का ऐसा है मौजू है कि दिल करता है इस पे बात बिल्कुल करें। ऐसा ही। अब देखिए, सूफ़ी में और एक आम इंसान में फ़र्क ये है कि सूफ़ी इश्क करता है रब की, वो इबादत भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, तो अपने रब से कलाम करता है। तो उसको नफ़ा नुकसान, उसको जन्नत दोज़ख, औलाद नूरीना और जो लंबी उम्र और दौलत, किसी चीज़ की वो तलब नहीं करता अपनी दुआओं में। बालातर होते हैं तमाम चीज़ों से। तमाम चीज़ों से सिर्फ रब की खुशनुदी, उसकी रज़ा, तो ये इश्क है। और मौलाना रूम ने जो कहा, आपने कहा वाक़या, मैं थोड़ा सा वाक़या सुनाती हूँ कि वो इश्क की ताबीर किस तरह करते हैं। वो कहते हैं जब इंसान की रूह खुदा की रूह से अलग हुई तो जमादात की शक्ल इख्तियार कर गई, और फिर वहाँ से तरक्की करते हुए नबातात, फिर हैवानात, और फिर जब इंसान में आई तो इंसान को शऊर हुआ कि मैं तो एक बड़ी कायनात का हिस्सा था और मैं कहाँ छोटे से जिस्म के पिंजरे में कैद हो गया हूँ। तो जो तड़प थी इंसान की, पहली चीख थी, वो इश्क था कि मैं दोबारा से अपने रब की ज़ात में शामिल हो जाऊँ। तो वो जो इश्क है, अगर उसकी तरफ तवज्जो करें हम सब भी, तो हमारे अंदर भी वो पुकार है। शाह हुसैन ने कहा ना कि माई ने मैं किन्नू आखा दर्द वछोड़े दा हाल। तो ये दर्द वछोड़े दा रूह का वछोड़ा है, जो कि खुदा की रूह से है हमारा। और 2-3 शेर में आपकी इजाज़त से मेरे साथ बहुत बड़े
शायर बैठे हैं, तो मैंने कहा उन्होंने सर आज से भी शेर दरखास्त करनी है, क्या शहर में गिरफ्तार आपने कर लिया था? जी बिस्मिल्लाह। असबाहत सूफीज़म के रंग में रंगे हुए 2-3 शेर सुनाऊंगी कि देखूंगी अपने आप से फुर्सत निकाल के, देखूंगी अपने आप से फुर्सत निकाल के, रखे हुए हैं याद के गहने संभाल के, रखे हुए हैं याद के गहने संभाल के, और आ जाओ एक बार करें ऐसी गुफ्तगू, आ जाओ एक बार करें ऐसी गुफ्तगू, रख दें जहाने हर्फ को हैरत में डाल के, बहुत खूब। रख दें जहाने हर्फ को हैरत में डाल के, और बैठी हूँ मैं भी झाड़ के मट्टी वजूद की, बैठी हूँ मैं भी झाड़ के मट्टी वजूद की, आया हुआ है वो भी ज़माने को टाल के, वाह बहुत खूब। आया हुआ है वो भी ज़माने को टाल के, और ये इश्क है कि दरमियाँ जुए की मेज़ है, ये इश्क है कि दरमियाँ जुए की मेज़ है, दिल का भी फैसला करें सिक्का उछाल के, दिल का भी फैसला करूं सिक्का उछाल के, और ये ज़िंदगी किताब है और जिल्द साज ने मर्जी से बांध डाले हैं वर्के ज़वाल के, मर्जी से बांध डाले हैं वर्के ज़वाल के। बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने ख़वातीन हज़रात। इसी के साथ हिना से दरखास्त करते हुए हिना क्या पेश करेंगी? बिल्कुल मीर वारिस शाह की चंद अशार पेश करती हूँ। वाह। अलहम्द खुदा दा विर्द कीजे, इश्क कीता सुजगदा मूल मियां, पहला आप ही रब ने इश्क कीता, ते माशूक है नबी रसूल मियां, इस इश्क दा भेत ना जाहिर होवे, किस पास न गल निकालिए, आशिक सोई जो दुख ना जाहिर करे, जो कुछ सिर ते बने ता जानिए, डर मौत दा मोल ना आशिकां नूं, ना कुछ अपना शौक ते शान मियां, वारिस सब दुनिया दगेबाज है जी, हो रख रब दी तरफ ते आन मियां, हीरा के जोगिया झूठ आखे, कौन रुठड़े यार मनावदा, ऐसा कोई ना डिठा मैं तू
ले आवदा ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ डॉक्टर सुगरा सदफ़ साहिबा भी मौजूद हैं, हमारे साथ वाजिद अमीर साहब मौजूद हैं, सबाहत रफ़ीक साहिबा मौजूद हैं, हिना नसरुल्लाह मौजूद हैं। और हम बात करें सूफिया कराम के हवाले से, उनका जो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका रहा है, किस तरीके से लोगों को माइल किया और अपने किरदार के ज़रिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के ढंग और सलीके के ज़रिए, और आज भी हम देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, और नौजवान नस्ल तक भी ये तमाम की तमाम बातें पहुंचना और पहुंचाना ये हम सब की इनफरादी सतह पे ज़िम्मेदारी है। सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए हम सूफिया कराम की तो बात कर रहे हैं, सूफ़ी शोरा के हवाले से बात करते हुए, और उनका भी इनफरादी सतह पर बड़ा एक अहम किरदार है। जी हाँ, असल में उन्होंने लोक दास्तानों को अपना मौजू सुखन बनाया और उन्हें मंजूम किया। हालांकि ये एक बहुत मुश्किल काम था। लोक दास्तानें कहीं ना कहीं लोगों के अज़हान में मौजूद थीं, उन्होंने उसको ज़रिया बनाया खुदा से मिलाने के लिए, इश्क़ मिजाजी से इश्क़ हकीकी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इसको ज़रिया बनाया। वो दास्तानें जो लोगों में राइज थी, लोगों ने सुनी हुई थी और मानूस थे जिन दास्तानों से, उसको शेरी कालिम में ढाला और ढालने के बाद उसमें ऐसे ऐसे शानदार उन्होंने अशार तख्लीक किए जो जो गाए भी गए, सुने भी गए, लोगों में आम हो गए, मशहूर हो गए, बहुत जल्द लोगों में मशहूर हो गए। और उसी के ज़रिए उन्होंने अपना दीनी पैगाम भी पहुंचाया और लोगों को अल्लाह से मिलाया भी, और मखलूक और खालिक में जो टूटा हुआ रब्त था उसको जोड़ा और इंसानियत को उस मुकाम पे ले आए कि जब जहाँ लोग अपनी ज़रूरत को तज के, अपनी ज़रूरत को ख़त्म करके दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रख सकें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, हर एक सूफ़ी शायर की जब हम बात करते हैं, अपने इंडिविजुअलिटी को कायम रखते हुए, इनफरादियत को कायम रखते हुए, बरकरार रखते हुए, हम उनके शेर जो अशार हैं उनको समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन पैगाम वही है, भाईचारे का, मोहब्बत का, प्यार का, अमन का। अब देखिए, ये तो हम अपने खित्ते की बात कर रहे हैं, पंजाब की या पाकिस्तान की दूसरी ज़बानों में जो सूफिया ने शायरी की है। अगर आप पूरी दुनिया में भी देखें तो एक वक्त में एक जैसे लोग पैदा हो रहे होते हैं। वो फ्रांस है, वो एथेंस है, क्योंकि खुदा अपने चंद नुमाया लोग भेजता है कि जो दूसरे लोगों की तरबियत करते हैं, और ये उसी का इंसाफ है, उसी की हिकमत है। तो अगर हम अपने बाबों के हवाले से बात करते हैं तो मियाँ मोहम्मद बख्श की अगर आप बात करें तो उनकी वैसे तो 17 किताबें हैं, लेकिन उनकी जो सबसे मशहूर किताब है सफ़रुल इश्क उसका नाम है, और सैफुल मलूक के नाम से मशहूर है अपने हीरो के हवाले से। अब उसकी जो कहानी अभी वाजिद साहब ने कहा कि उसमें वो दुनिया की बात बताते हैं दास्तानों में, तो वो भी एक अल्फ लैलवी दास्तान है, लेकिन उसमें हिकमत के ख़जाने हैं, ज़रबुल मिसल शेर हैं, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, और इस तरह के ऐसे ऐसे शेर हैं कि एक शेर पे आप पूरा एक मजमून लिख सकते हैं। अब उसकी कहानी क्या है, आप कहानी को 3 हवालों से देखते हैं। एक लड़के लड़की की मोहब्बत की दास्तान है, वो भी ज़रूरी है एक मुआशरे में, और दूसरी बात जो है कि एक फ्रीडम फाइटर की कहानी है जो कि डोगरा राज के मजालम के ख़िलाफ़ जिदोजहद कर रहा है, और तीसरी जो है वो एक सालक की कहानी है जो अपने नफ्स से लड़ता हुआ अपने रब तक पहुंचता है। तो इस तरह की जो दास्तानें, जितनी भी दास्तानें, हम हीर रांझा की बात करें या बाकी जितनी भी दास्तानें हम देखते हैं कि उनमें फ़ोकस उन्होंने किया खिदमत खल्क पर, हिकमत पर, यानी दानाई की बात की। हमारे जो जितने भी सूफ़ी हैं वो बहुत बड़े नफ्सियात दान थे, उनको पता था कि हम लोग कैसे हैं, क्योंकि ये जो खित्ता है, पंजाब की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हज़ारों सालों से, सदियों तक हम एक बड़े सगीर के एक ऐसे हिस्से में रहे हैं जहाँ पे सकाफ़त, खुसूसन म्यूज़िक हमारी रूह की ग़िज़ा था, और रूह की ग़िज़ा होता भी है। जन्नत में भी म्यूज़िक की खुशखबरी दी गई है। तो इसलिए
उसको म्यूज़िक को उन्होंने सहारा बनाया। मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, जब उन्होंने सारा ये लोगों को तबलीग करनी शुरू की तो किसी ने बात ही नहीं सुनी उन्होंने। जब उन्होंने बाजा निकाला और बजाना शुरू किया तो लोग उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। तो हमारे सूफ़ी बहुत बड़े नफ्सियात दान थे, उन्हें लोगों को काबू करना आता था, अपने करीब लाना आता था, और अपने करीब बैठा के अपने दस्तरखान पर बैठा कर उन्होंने फिर खुदा की बात की, इंसानियत की बात की। बिल्कुल सही ना, आपसे बेहतर और कौन बता सकता है जिस अंदाज से हर एक या मुख्तलिफ सूफ़ी शोरा के कलाम को आप पेश करती हैं और हर एक शायर की इनफरादियत को बयान करते हुए। बड़ा बिल्कुल हर एक शायर की इनफरादियत। मुझे अभी बड़ा खूबसूरत कलाम मेरे बल्कि ज़हन में आ रहा है, आ मेरा डोला करां बैठी जारी, बल्कि मैं चाहूँगी उसकी आपको शेर प्लीज़ सुना प्लीज़ दूँ। प्लीज़, बहुत खूबसूरत बिस्मिल्लाह। है। आ मेरा ढोला करा बैठी जारी, आ मेरा ढोला करा बैठी जारी, मैं मुकदी मुकामा, मैं मुकदी मुकामा, तू जितया मैं हारिया, मेरा ढोला करा बैठी जारी, हकीमा तबीबा दे बस दी गल मेरे मर्ज़दा, होर कोई भी हल नहीं, तू आके दिखा जा, तू आके दिखा जा ए सूरत प्यारी, मेरा ढोला करा बैठी जारी, मैं मुकदी मुकावा, तू जितया मैं हारिया, मेरा ढोला करा बैठी जारी, तू लजपाल है, तू लजपाल ढोला, मेरी जिंदगी है तेरे नाल ढोला, तू चंगिया तू चंगा, तू चंगिया तू चंगा, मैं सब तो निकारिया, मेरा ढोला करा बैठी जारी, मैं मुकदी मुकावा, मैं मुकदी मुकावा, तू जितया मैं हारिया, मेरा ढोला करा बैठी जारी। क्या कहने, बहुत क्या खूबसूरत मीठी सुरीली आवाज़, क्या खूबसूरत। इन 2-4 अशार में कितनी खूबसूरत बात कह दी, लोगों को समझ भी आ गई, और उसमें ट्यून कॉम्पोजिशन और एकदम दिल पे जाके लगती है ज़ात चीज़। भी हो गई। बिल्कुल हो गई। ऐसे ही क्या कहने, क्या कहने। सबाज जी, मैडम सूफ़ी शोरा के हवाले से बात करते हुए और हिना के कलाम को सुनते हुए आप एक शहर में गिरफ्तार हो गई थी, उस कैफियत को भी बयान करते हुए। बेशक ऐसा है, मुझे एक्चुअली एक वाक़या याद आ रहा है, उसकी जो पंच लाइन है बाबा बुल्ले शाह की, वो जो इन्होंने अभी कलाम पढ़ा है उससे थोड़ा। बाबा बुल्ले के पास कोई एक बहुत बड़े स्कॉलर आए और उन्होंने उनसे कहा कि रब को कैसे ढूंढा जाता है, तो उन्होंने कहा अपने आप को गुम करके। तो बाबा बुल्ले ने कहा अपने आप को गुम करके। तो वो स्कॉलर ने थोड़े तकब्बर से कहा कि मैंने बरसों लगाकर ख़ुद को पाया है, तो अब क्या ख़ुद को खो दूँ, ये क्या बात कर दी तुमने। तो उन्होंने कहा चलो मैं लेकर चलता हूँ। तो उनको लेकर गए और खेत में औरतें काम कर रही थी, 3-4 गा रही थी, हंस रही थी और बस बीज लगा रही थी। तो उन्होंने कहा कि पहचानो कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा रब के करीब है। तो स्कॉलर ने तकब्बर से कहा कि इनमें से ही तो बेवकूफ़ सी औरतें हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब की बात बताइए। तो बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि इंसान में और रब में फ़ासला जो है वो नफ्स के तकब्बर से नापा जाता है। वाह।
और तुम इन सब से बहुत दूर हो। वाह वाह। ये रब के करीब हैं। तो जो उन्होंने बात कही ना कि ख़ुद को मिटा देना है और अपने आप को हकीर जान लेना है और अपने आप को अपनी ज़ात की, जैसे आपने पहले कहा, नफ़ी करनी, वहाँ से आप शुरू करेंगे तो सारे सफ़र शुरू होंगे, इश्क के भी, सूफ़ी के भी, रब की तरफ जाने के भी, इरफान के भी। क्या कहने, क्या कहने, क्या खूबसूरत बात मैडम। ख़वातीनो ज़ात, डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर, इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लुकिंग वेरी हैं आप? नाइस एवरीवन, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ज़रा आप सबकी इजाज़त से और फिर सर आपके कलाम की तरफ भी बढ़ना है, मैं ज़रा किचन सेगमेंट की तरफ रवा दवा हो रही हूँ। अच्छा जी, बताइएगा क्या मामलात हैं? जी नाज़िश। हाँ, मामला बहुत सादे से हैं। इमली आलू बुखारे के शरबत सादे नहीं, बनाया। बहुत अच्छे हैं। हाँ, और उसके साथ चिकन जलफ्रेजी बनाई है जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड की हैं। अब उसकी न्यूट्रिएंट्स और सब चीज़ें डॉक्टर फरजीन बताएंगी। इनके डर से मुझे वेजिटेबल्स ऐड करनी पड़ती ये बात सही है। हाँ। और इसकी रेसिपी में क्या होगा कि आपने चिकन लिया, उसको आपने ओवरनाइट या 30-40 मिनट्स पहले मैरिनेट करना है। मैंने बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लिया, उसको मैंने सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड ऑयल, इसके अलावा जितने आपके घर में पाकिस्तानी स्पाइस है लाइक सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ, सब स्पाइस ऐड करके आपने 2-3 चम्मच योगर्ट ऐड करके उसको साइड पर रख देना है। आपने ऑयल लेना, ऑयल के अंदर अनियन गार्लिक सौते करके चिकन को अच्छी तरह सौते करना है। उसके बाद उसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड करनी है और लास्ट में क्रीम और वेजिटेबल सौते करके ऐड कर देनी बिल्कुल है। सही, क्रीम डाल दी ना, जी लेकिन बिल्कुल डाल दी, लाइट सी, हल्की सी। क्रीम एक की चम्मच जगह हम दही डाल सकते हैं थोड़ा सा। दही भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम से थोड़ा बच्चों के लिए भी तो अच्छा फ्लेवर होना आप और मैं चाहिए एक ही सोच से है कि मालिक है। अच्छा जी, हिना, आपको शौक है चिकन जलफरेजी का? बहुत। है ना? किसके साथ खाना पसंद है? चावल, रोटी, नान? चावल के साथ आई। हाँ डॉक्टर चावल साहब? के साथ। रोटी के साथ सबाज जी? सर ने हाथ खड़ा, सर आप क्लास में तो नहीं खड़े। चावल है ना? हाँ अच्छा, चावल का एक अपना मजा है, मुझे ऐसा जाती तौर पे लगता है चावल के साथ जो है ना, इट टेस्ट्स नाइस। आपको It does, it does. It's just that मुझे थोड़े से गार्लिक राइस पसंद है। हाँ, हल्का सा उनको अगर आप गार्लिक से सौते कर दें तो उसके साथ ज़्यादा सेहतमंद भी हो जाएगा। ऐसा ही। अच्छा जी डॉक्टर साहब। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात कि लाइक नाजिश सेड, हमारी बेसिक ये होती है कि हम वेजिटेबल्स भी ऐड करें सो यू कैन गिव इट अपने बच्चों वगैरह को भी दी जा सके। तो उसमें ये है कि हमने कैप्सिकम ये चीज़ें डाली हैं, आप बेबी कॉर्न, मशरूम्स और इसके अलावा कोई भी वेजिटेबल अंडर द सन डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी हमने आपको चाइनीज स्टाइल की कुछ दिखाई है ना, ब्रोकली वगैरह भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते सो दैट मीन्स कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक चीज़ बन जाएगी। और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी होते हैं आप सब लोगों के नए सेल्स की ग्रोथ के लिए, और अगर कोई उल्टे सीधे सेल्स बन रहे बॉडी में तो उनको मारने के लिए। दिस इज बेसिकली एन इम्यूनिटी थिंग। आज हमने इमली और आलू बुखारे का शरबत इसलिए चूज़ किया क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हर जगह पे रास्ते में आपको नज़र आता है, हर जगह पे इमली। क्यों, आखिर क्यों? द थिंग इज़ बिकॉज दिस इज़, ये जैसे गाड़ी के कूलेंट्स होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कूलेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जिन लोगों को भूख नहीं लगती गर्मी में और उल्टी कह टाइप फीलिंग होती है, दे कैन हैव इट, दिस इज़ वेरी गुड फॉर दैट। जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही होती हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा चमचियों के साथ। और उसके बाद जिन लोगों को चक्कर आते हैं गर्मियों में और हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं या बाहर अंदर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पसीना ज़्यादा आता है, दे शुड ऑलवेज ऑलवेज यूज़ दिस। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो उसमें नमक मत डालें, बट अदर देन दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि आपको इस वक्त समर का तोहफा मिल सकता है। बिल्कुल, हमारे कैनेट कॉलेज के बाहर हाँ, है ना? याद है आपको? ये हुआ करता है ना हाँ, आपके कॉलेज के स्कूल के बाहर भी, जैसे गर्मी में छल्ली का स्टॉल लगा हुआ होता था, है ना? हाँ, अब इससे थोड़ी देर में मैडम कुछ याद है आपको स्कूल का, कॉलेज का वक्त? बिल्कुल बिल्कुल जी। सर आप क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी में? जी हाँ, स्कूल में के बाहर इस किस्म के ठेले लगा करते थे। अच्छा, तो आप क्या भागते थे खाने के लिए, पीने के लिए, या नहीं? बहुत बहुत तेजी से भागते थे। और वाइड लंच ही हमारा ये होता था। ऐसा ही, ऐसा ही। अच्छा, फैसिनेशन स्कूल कॉलेज के जो खाना होता है ना, हालांकि वही खाना होता है, वही समोसा होगा जो कैंटीन से मिलेगा, वही नान चने होंगे, लेकिन वो मुझे नहीं पता आज तक, मुझे तो समझ नहीं आ सकी कि कॉलेज के नान चनों में और घर के नान चनों में क्या फ़र्क होता है डॉक्टर साहब? आई थिंक वो फरार होती है ना पढ़ाई से कि जान छुट्टी खाने को जा रहे हैं, घर में तो वैसे ही मिल जाता है, अम्मी पीछे पड़ जाती है कि खाओ ज़रूर। ऐसा ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसको स्टोर करने का कोई तरीका है या नहीं? इसको स्टोर आप कर सकते हैं, अगर आप इसे कुक करेंगे तो आप स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने बनाया, मैंने ओवरनाइट इमली आलू बुखारा मैंने भिगो दिया था, उसके बाद उसकी गुठलियाँ निकाल के उसका पेस्ट बना के मैंने पानी में ऐड किया, और साथ में मैंने शुगर नहीं ऐड की, मैंने गुड़ ऐड किया, जागरी गुड़, ठीक है, मैंने वो ऐड किया। अच्छा, आप इसको यूँ कर सकते हैं कि जब आपने इसके
पल्प बना लिया, आपने उसको पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल के अच्छी तरह कुक कर लेना। वो आप 1 महीना स्टोर कर सकते हैं और इसको आप 1 to 3 डेज स्टोर इजीली कर सकते हैं अपनी फ्रिज में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छा नहीं सुंदर, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं ना इनको ऐसे जूसेस जो होते हैं इनको आइस क्यूब्स में रख लेती हूँ, तो मैं पानी के अंदर आइस क्यूब डाल देती हूँ। ओह रियली? तो दैट्स रियली वेरी गुड, वो बड़ा इजी भी होता है। नहीं, लेकिन फिर उससे जैसे वो घुल वो जाता थोड़ा सा आसानी से। डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन उसका असर तो रहता है ना ऑब्वियसली। Agreed। और ये अगर आप डाकर बनाएंगी तो फिर आप उसको पानी में भी डाल सकते हो, है ना? इसको सुखा बिल्कुल, जिस देगा तरह ना। प्यूरी इसकी बना ली हमने रात को भिगो के, फिर और उसके उसको पानी गुठलियां में डाल निकाल के दिया। उसके ये बाद लेकिन- उसके क्यूब्स बना के आप फ्रीज ये कर दें क्यूब्स उसको। वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर ये कि जैसे डाइल्यूट करने में, घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा तो कुछ नहीं होता। रख जितना दो, आइस गर्मी क्यूब जितनी है। जितना आइस क्यूब सुंदर घुलने में कितना टाइम आगे का लगेगा, सोचती है ना, घुलने का थोड़ा टाइम लगेगा, तो सब्र करें प्लीज। मतलब अगर मैं टीवी पे ये बात सुन रही हूँ तो जो मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे बोल देती ताकि Good one, एंड तक है, good एंड one, तक पहुँच। good नहीं, बट दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग it और मैं is। ये ट्राई जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच Thank डॉक्टर you साहब, जी, बहुत thank you, शुक्रिया। और ये खवातीनों साथ एक दफ़ा दोबारा से ये दिखाते हुए भी काइंडली कि ये देखें बिल्कुल गली हुई सब्जियां नहीं है, ताकि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बरकरार है। ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? खड़ी खड़ी सॉटेड हाँ, sorted है। हाँ, और बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जब हम पका पका के इनको बाल के इनका सत्यानाश मार देते हैं तो ये बेहतरीन तरीका है। प्लीज हाँ, एंड इट्स लुकिंग लवली एज वेल। थैंक यू सो Yes। मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank साहब। you। थैंक यू जी। खवातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। सर, आपसे कलाम की अगर आप थोड़ी देर ना आती तो हमने आ जाना तो चखने के लिए। अच्छा, किचन में जाके ना मैं कुछ खो सी जाती हूँ। ये भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और जो खुराक है पाकिस्तान में, अगर हम बात करें, जैसे देखते हैं पाकिस्तान में हमारे कल्चर की बात करें, सकाफत की, तो उसमें जो खाना है आपा बिलखसूस, और जो टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं हमारी, और अंदरून लाहौर अगर बिलखसूस आप चले जाएं, बिल्कुल, लाहौर तो पूरी दुनिया में मशहूर है खानों के हवाले ऐसा से, ही। और हम भी मशहूर हैं खाने के हवाले से। ऐसा ही है। खवातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। वाजिद साहब से दरखास्त कलाम की करते हैं। 2 शेर सुनिए जी। इसी मौजू पे। शब की मुंडेर पर चढ़े दिन ने अजान दी, शब की मुंडेर पर चढ़े दिन ने अजान दी, फूलों ने आँख खोली तो शबनम ने जान दी, फूलों ने आँख खोली तो शबनम ने जान दी। अब सूफीज़म की जो बात हो रही थी उसी में, मफ्तूहा बस्तियों ने निकलने नहीं दिया, मफ्तूहा बस्तियों ने निकलने नहीं दिया, जीते हुओं को हारे हुओं ने अमान दी, जीते हुओं को हारे हुओं ने अमान दी। और एक और इसके अशार देखिए, न यूं तमाशे में हो जाएं जम तमाशाई, न यूं तमाशे में हो जाएं जम तमाशाई, ये सारा सूफीज़्म है। न यूं तमाशे में हो जाएं जम तमाशाई, कुछ और पीछे हटें 2 कदम तमाशाई, कुछ और पीछे हटें 2 कदम तमाशाई, रखें तमाशा गरी का भरम तमाशाई, रखें तमाशा गरी का भरम तमाशाई, बजाएं ताली बराहे करम तमाशाई, बजाएं ताली बराए करम तमाशाई। हम इसकी कीमिया तब्दील करके लाए हैं, हम इसकी कीमिया तब्दील करके लाए हैं, जरा सा चख के तो देखें ये सम तमाशाई, सम जहर को कहते हैं, जरा सा चख के तो देखें ये सम तमाशाई। तवाफ़े अहले नज़र के सूफी, तवाफ़े अहले नज़र के अजब करिश्मे हैं, तवाफ़े अहले नज़र के अजब करिश्मे हैं, कभी हरम कभी अहले हरम तमाशाई, कभी हरम कभी अहले हरम तमाशाई। करीब था कि तमाशा तमाम हो जाता, करीब था कि तमाशा तमाम हो जाता, तभी पहुंच गए कुछ ताज़ा दम तमाशाई, तभी पहुंच गए कुछ ताज़ा दम तमाशाई। हम आप अपने तमाशाई हैं गनीमत है, हम आप अपने तमाशाई हैं गनीमत है, कभी तो होते हैं इससे भी कम तमाशाई, कभी तो होते हैं इससे भी कम तमाशाई। क्या कहने। खवातीन साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हिना नसरुल्लाह मौजूद हैं, और हिना जब आती हैं तो फिर कलाम की दरखास्त भी है, फरमाइश भी है, गुजारिश भी है। आ जाइएगा। जी बिल्कुल।
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और ये लास्ट सेगमेंट है। मैं ज़रूर ये दोबारा से बताते हुए प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा मौजूद हैं, वाजिद अमीर साहब मौजूद हैं, सबाहत रफ़ीक साहिबा मौजूद हैं, हिना नसरुल्लाह मौजूद हैं और किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश भी मौजूद हैं। और चूँकि प्रोग्राम का ये हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो ज़रा कुछ कलाम की भी फरमाइश करनी है हिना आपसे, कुछ हम लाइव भी गुजारिश ज़रूर करेंगे। लेकिन मैडम मैं ज़रूर एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे ज़रूर करते हुए, हम बात करते हैं सूफिया कराम के हवाले से, सूफ़ी शोरा की कंट्रीब्यूशन के हवाले से। सवाल जो मैं अब करने वाली हूँ इसका जवाब हर कोई अपने अपने अंदाज से देगा, ज़ाहिरी बात है। एक अच्छे इंसान बनने के लिए वो रेसिपी क्या है या वो क्या है मराहिल? एक तो सूफिया कराम ने बताया, तसव्वुफ का कॉन्सेप्ट है, खुदी का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर बिल्कुल ही मैं ग्रास रूट लेवल पे बात करूं, एक अच्छे इंसान बनने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं? मुझे जब भी बच्चे मिलते हैं नौजवान, तो मैं उन्हें कहती हूँ बी पॉजिटिव, कि आप नेगेटिविटी छोड़ दें। यानी आप किसी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, नहीं पहुँचा रहे, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। दूसरी बात यह है कि आपके कौलो फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए कि हम इंसान हैं, हमें वही नज़र आना चाहिए जो हम हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कर कुछ रहे होते हैं और कह कुछ रहे होते हैं। तो सूफिया ने हमें जो सिखाया है, जो उनकी ज़िंदगी से हमने देखा है कि कौलो फ़ेल में तज़ाद नहीं था, इसीलिए वो ज़ाहिर परस्ती पर बहुत तनकीद करते हैं कि जो हम दिखावे की नमाज़ें पढ़ते हैं, रिचुअल सारे जो हम अदा करते हैं, लेकिन उसका असर हमारी शख्सियत पे नहीं होता। तो वो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कौलो फ़िल में तज़ाद ना हो और हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो। बिल्कुल सही सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। जब हम अपने मज़हब को भी देखते हैं इस्लाम, और जिस अंदाज से सूफिया कराम ने एक कंट्रीब्यूशन की इस्लाम को फैलाने की, और हमारे मज़हब में हकूकुल इबाद की पासदारी करना, हकूकुल इबाद को अपने अंदाज से तमाम के तमाम लोगों को, और इंसानियत का जो रिश्ता है, जो मैं ख़वातीन हज़रात अक्सर इंट्रो में भी और गुफ्तगू में भी करती हूँ कि खून का रिश्ता तो हो गया, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर, ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है आप इस बात से ना इत्तेफाक करें और आपकी राय सर आंखों पे, कि सबसे बढ़कर जो रिश्ता होता है एक इंसानियत का भी तो रिश्ता है ना, एक इंसान का दूसरे इंसान से, तो हकूकुल इबाद की पासदारी करना भी तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, हुकूक अल्लाह के मुतालिक भी मज़हब ने बताया है, बल्कि तमाम मज़ाहिब बताते हैं। इबादात में जो हमारी ज़िंदगी में इबादात का जो हिस्सा है वो तो है, मौजूद है, उससे तो इनहराफ नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूकुल इबाद के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, क्योंकि इस मुआशरत में हमने रहना है, इसी मुआशरत में हमने ज़िंदगी बसर करनी है, इसमें हमने दूसरे को रास्ता देना है तो फिर ही रास्ता बनेगा। अगर हम सब लोग यही सोचते रहेंगे कि मैं पहले गुज़र जाऊं और मैं किसी को रास्ता ना दूं, तो ज़िंदगी गुजारना मुहाल हो जाएगा। शायद पिछले ज़मानों में इतना मुश्किल नहीं था जितनी ज़िंदगी आज मुश्किल हो गई। आज भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम दूसरे को रास्ता दें, दूसरे को मौका दें गुज़रने का, दूसरे का एहतराम करें, दूसरी शख्सियत का एहतराम करें, दूसरे का भला सोचें। अपने लिए अगर कहीं पर हमें दो कदम पीछे भी हटना पड़ता है, किसी जगह हमें मुश्किल भी उठानी पड़ती है, तो हमें उठा लेना चाहिए। इसी तरह से इस दुनिया का, इस माशरे का निज़ाम चल सकता है, वरना आगे ज़िंदगी गुजारना इससे ज़्यादा मज़ीद मुश्किल होता चला जाएगा। बिल्कुल सही मैडम, मैं ज़रूर आपसे भी इस पे बात करते हुए, यानी सेल्फलेसनेस की जब बात करते हैं, अपने ज़ात की नफ़ी की बात करें, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि जो भी आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं इंसानियत के रिश्ते के तहत, तो बग़ैर किसी गर्ज़ के आप करेंगे, बेलौस होके करेंगे, उसका अंजाम या ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये नेकी कर रहा हूँ तो इसका मुझे ये सवाब मिलेगा। क्योंकि जब आप सेल्फलेसनेस में चले जाते हैं तो फिर आप ये नहीं देख रहे होते कि आप नेकी करेंगे तो ये सवाब मिलेगा। सो इस पे भी रोशनी डालते हुए, नेकी करने के लिए ये तो खैर गिवन है कि आप जो हैं, जैसे पहले मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ राबिया बसरी साहिबा को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि वो हाथ में आग और पानी की बाल्टी लेकर तो मजलिस में जहाँ मिंबर पे चली गई और दीवाना वार इधर उधर घूमने लगी। तो हसन बसरी जो बड़े उनके प्रोटेक्टिव थे, उन्होंने एकदम कहा कि बावली क्या करती है? तो उन्होंने कहा कि मैं दोज़ख को बुझाने जाती हूँ और जन्नत को आग लगाने जाती हूँ। तो कलंदर हैं वो। तो उन्होंने एक बड़ी मज़बूत बात हम लोगों को एक तरह से बता दी कि अगर आप नेकी जो है वो जन्नत की हिर्स में कर रहे हैं या
गुनाह से इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि आपको आग से डर लगता है, और इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको रब से मोहब्बत है और बस आप उसकी रज़ा के लिए और उसके इश्क के लिए कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें बेईमानी हैं। तो अगर ये मीज़ान हो तो फिर ये सफ़र जो है वो आपका सफल होगा। अगर आपने उसमें हिर्स डाल ली या खौफ डाल लिया तो वो जो एक बड़ा खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता है वो ऑलरेडी उसमें कुछ मिलावट हो चुकी है। तो डेफ़िनेटली मेरे ख़्याल से सेल्फलेसनेस जो है, और हम अक्सर बात करते हैं कि आज के ज़माने में वालिदैन भी बच्चों में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि ये बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बच्चे को अपनी परवाज़ के लिए तैयार करना है कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी रहे। जानवर अपने बच्चे की परवरिश करता है, वो उसकी पहचान भूल जाता है, मगर परवरिश पूरी करता है। तो सेल्फ, और माँ को पाँव में जन्नत दी गई है इसलिए क्योंकि माँ का जो इश्क है वो रब के इश्क के सबसे करीब है। बिल्कुल सही। और उसकी बुनियादी जुज़ क्या है? सेल्फलेसनेस। तो किसी भी नेकी के लिए, किसी भी सफ़र के लिए जो कि इरफान का रास्ता है, उसमें इश्क और इश्क के अंदर जो है बेगर्जी जो है ना, वो लाजिम व मलज़ूम है। बड़ी खूबसूरत बात की है ना। इसी के साथ आपसे ज़रा कलाम की अगर दरख्वास्त करते हुए, परफॉर्मेंस तो ग्रैंड होनी ही है, लेकिन साथ साथ और फिर उसके बाद सर आपके कलाम की तरफ बढ़ेंगे। बड़ा खूबसूरत। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, तू ए ताना तू ए बाना, 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 मेरा सब कुछ तू बस, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, शारद तो भी नेड़े वसना है, 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 सासा दे विच तू बस, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, किन्नू हाल सुनावा दिल दा, किन्नू हाल सुनावा, किन्नू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। क्या कहने, बहुत खूब सर। इसी के साथ कलाम की भी दरख्वास्त करते हुए, फिर चूंकि वक्त कम है और ये लास्ट सेगमेंट है तो इसलिए जी। उजड़े दिलों का कोई ठिकाना बनाएंगे, उजड़े दिलों का कोई ठिकाना बनाएंगे, इन बस्तियों को फिर से पुराना बनाएंगे, इन बस्तियों को फिर से पुराना बनाएंगे, पाँव रहे तो रक्स करेंगे किसी के साथ, पाँव रहे तो रक्स करेंगे किसी के साथ, आंखें रही तो आईना खाना बनाएंगे, आंखें रही तो आईना खाना बनाएंगे, एक पल बना बनाया गुजारा न जा सका, एक पल बना बनाया गुजारा न जा सका, और कह रहे हैं अपना ज़माना बनाएंगे, और कह रहे हैं अपना ज़माना बनाएंगे, दुनिया में झूठ बोलना आया न उम्र भर, दुनिया में झूठ बोलना आया न उम्र भर, महशर में क्या खुदा से बहाना बनाएंगे, दुनिया में झूठ बोलना आया न उम्र भर, महशर में क्या खुदा से बहाना बनाएंगे, ये लोग सो रहे हैं चलो खैर सोने दो, ये लोग सो रहे हैं चलो खैर सोने दो, उठे तो बात का ये फसाना बनाएंगे, उठे तो बात का ये फसाना बनाएंगे, उजड़े दिलों का कोई ठिकाना बनाएंगे, इन बस्तियों को फिर से पुराना बनाएंगे।
क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। जी ख़वातीन-ओ-ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और चूँकि हम अब लाइव प्रोग्रामिंग के अख्ताम की तरफ बढ़ें, डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के आगाज़ से। मैडम, आपसे चंद अशार की जी, बहुत दरख्वास्त करते हैं। शुक्रिया। सूफीज़म के हवाले से चंद शेर हैं। सबाहत की नज़र कि बंद गई थी हुक्म की जंजीर से, कैसे लड़ती मैं भला तदबीर से, और देखता जाता है हैरत से मुझे, पूछ बैठी हूँ मैं क्या रहगीर से, और आईने के सामने था आईना, आईने के सामने था आईना, गुफ्तगू होती रही तस्वीर से, गुफ्तगू होती रही तस्वीर से, और भेद रांझा भी ना जिसका पा सका, भेद रांझा भी ना जिसका पा सका, बांसुरी ने क्या कहा था हीर से, बांसुरी ने क्या कहा था हीर से। क्या कहने आपा। इसी के साथ अपने मौजूद मेहमानों का मैंने शुक्रिया भी अदा करना है, और चूँकि सारे मेरे बड़े हैं तो इसलिए खड़े होकर अदब और एहतराम के साथ शुक्रिया भी अदा करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहें तो आपके लिए एक शेर प्लीज़। कि सावां विच परोवे माही, मैं तेरी खशबोवे माही, और तकना केड़ा बहुता सोहना, तकना केड़ा बहुता सोहना, चन दे नाल खलोवे माही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। कोई पैगाम देना चाहें? बहुत अच्छा लगा। आबाद रहें, खुश रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, सबके लिए नेक तमन्ना है। बहुत शुक्रिया। आई होप यू एंजॉयड आपको प्रोग्राम में आके। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। और कोई पैगाम ज़रूर, क्योंकि आपका नौजवान नस्ल के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और नौजवान नस्ल को केटर करते हुए, उनकी तवज्जो को समझते हुए, उनकी ज़रूरियात को समझते हुए कोई पैगाम देना चाहें? उनसे गुजारिश है कि दोबारा अपने आप को पढ़ने की कोशिश करें और मुशाहिदे पे जाएं, सेल फोन से इल्म हासिल करें ना करें। हिकमत की तरफ जाने के लिए आपको फितरत का और इर्द गिर्द के लोगों का मुशाहिदा ज़रूरी है। एक दूसरे से जुड़ जाएं और दोबारा दिल के रास्ते पे चले। खिर्द के रास्ते को थोड़ी देर खैर बाद कहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपा। आई होप यू एंजॉयड। बहुत आई शुक्रिया। लव्ड इट, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू जी। हिना, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी। जीती रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया नाजिश, आपका भी शुक्रिया साथ ही साथ अदा करते हुए। हिना, कोई पैगाम देना चाहें प्लीज़? बस खुश रहें, सलामत रहें, और आसानियाँ बांटें, और अल्लाह हमें तौफीक दे के हम आसानियाँ बांटें और तकसीम करते जाएँ। बिल्कुल सही। ख़वातीन-ओ-ज़ात, बातचीत का सिलसिला यहाँ पे हम अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। ये थोड़ी देर के लिए प्लीज़ बंद कर दीजिएगा, डिस्टर्बेंस आ रही है। ख़वातीन-ओ-ज़ात, ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही, और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले हमने सोचा कुछ और था, लेकिन दरख्वास्त और फरमाइश आपके फ़ैन्स और हमारी तरफ से आ रही है कि लाइव अगर कुछ आप परफॉर्म कर देंगी तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत। मैं को जी मेरा दिल बर सोना की कर यार नू पावा वेड़े साडे वड़दा नाही पई लख वसीले पावा ते ना मैं सोनी ना गुन पल्ले ते मैं कीवे यार मनावा ए हो दुख हमेशा बाहू किते रोदड़ी ना मर जावा
मंदिया के चंगी हाँ साहिब तेरी बंदिया मंदिया के चंगिया कमले लोग कहन दीवानी कमले लोग कहन दीवानी कमले लोग कहन दीवानी रंग साहिब दे में रंगिया मंदिया के चंगी हाँ साहिब तेरी बंदिया मंदिया के चंगिया मुर्शद मेरा अखी विच बसदा 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 रंग साहिब दे में रंगी हाँ मंदिया